सरकारी पब्लिक न्यूज में आप सारे लोगों को स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी पटना के अमित सर के पास है और मैं अमित सर के पास इसलिए आया हूं कि ये बच्चों के विषय में, बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के लिए ये तत्पर रहते हैं। लाठी भी खाना पड़े तो उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। अब क्या कुछ बोलेंगे एनसीएल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट है गर्दनी बाग में, तो आइए मैं अमित सर से मिलाता हूं आप लोगों को, किस प्रकार से गाइडलाइन बच्चों लोग को करते हैं और किस प्रकार से जो है कि बच्चों लोग को रह करके प्रदर्शन वहां करना है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कि गर्दनी बाग में बच्चों के हित की लड़ाई है और अभी गरीब बच्चों के हित की लड़ाई है, क्योंकि बिहार पुलिस में कोई करोड़पति के बाल बच्चा नहीं जाता है। प्रोटेस्ट गर्दनी बाग का किस प्रकार का माहौल प्रकट करेगा? देखिए, शांतिपूर्वक आयोजन हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से ही बात रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग इस बात को संज्ञान लेगा। बस संख्या होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से बात रखा जाएगा। रहा बात लाठी चार्ज ये सब, तो वहाँ पर टीचर मौजूद रहेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और अगर होता भी है तो हम लोग हैं। क्या सर जितने भी टीचर्स हैं, फिजिकल टीचर्स से लेकर के और जितने भी रिटर्न टीचर्स हैं, क्या सर बच्चों लोग के हित के लिए जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं, सभी टीचर आएंगे, सभी सम्मानित टीचर, आपको छात्र नेता और आप लोग भी रिपोर्टर, क्योंकि आपके बिना तो किसी का आवाज़ कहीं पहुंच नहीं सकता है, तो आपको भी मौजूदगी वहाँ दिखाना है। कल तो मैं तो बोलूँगा सब लोग आइए और अपना बात रखिए और एक दूसरे का बात आयोग तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि हक की लड़ाई है। टीचर भी कोई भांग पी कर नहीं घूम रहे हैं या उनके पास ऐसा नहीं है कि काम नहीं पड़ा हुआ है। इतना संसाधन, इतना समय बर्बाद करते हुए भी लड़कों का समर्थन इसलिए दिया जा रहा है कि ये छोटे छोटे भाई जो हैं, ये जो सपना रख रहे हैं वर्दी वाला, ईमानदारी से एग्जाम देकर, वो सपना टूट ना जाए बस। सर सीएसबीसी आखिर बच्चों लोग से चाहती क्या है? सीएसबीसी जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि न्यू वाले जो एनसीएल वाले बच्चे हैं, है ना, वो एकदम संभल करके रहे। एकदम 20 जुलाई के बाद वाले जितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस है, और ईडब्ल्यूएस में तो बहुत बड़ा घनघोर ये चीज़ है। ईडब्ल्यूएस में तो एकदम पेचे है, एकदम समझ कि लोग समझ सकता है तो समझ ले। और एनसीएल का पेच है कि आपको नया वाला कोई नहीं, और नए में भी 70% लोग हैं जो बनवाए हुए हैं। तो आप अगर गरीबी का अनुमान लगाते हैं तो जो 1 साल पहले गरीब होगा वो अभी आज भी गरीब होगा। ये ना कि 1 साल पहले ओकरा पास लॉटरी लगा था आज वो गरीब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से एक चूक हुआ है और ये चूक दोनों तरफ से हुआ है। अभ्यर्थी ने बात समझा नहीं। अभ्यर्थियों को अब तब छांटने शुरू किए जब आप फॉर्म भरवा लिए, यानी 20 जुलाई 2023 लास्ट डेट था और 16 अक्टूबर 2023 में 21 कांस्टेबल 689 के लिए आप सबसे पहला एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए नोटिस जारी किए। उससे पहले आपका इतिहास में कभी नहीं छाटे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है इसको छुपाने से बेहतर होगा कि आप बता दो कि नहीं, चीज़ इसमें भी सुधार करना चाहिए। और ये चीज़ हम इस बार लोग मान रहे हैं, अगली बार से तो सब लोग बनवा कर बैठ जाएंगे ना। इस बार बस मांग रहे हैं और इसमें भी तो लड़के मांग रहे हैं कि भैया हमको बस दे दो। ये नहीं कि हमारे एक पेपर के लिए हमारी काबिलियत दब जाए, ऐसा मत करो। नहीं तो एक मूवी आया था कागज कर आप देखे होंगे, वो वही कागज वाला स्थिति हो जाएगा कि आदमी जिंदा है या मरा है। जिंदे आदमी को भी अगर कागज पर मृत्यु लिख दिया जाता है तो उसे मरा ही माना जाता है, तो वही स्थिति हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कागज के लिए लड़कों का स्थिति नहीं खराब करना चाहिए। ये लड़के दौड़ रहे हैं, ये लड़के मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, उसके बाद भी दौड़ रहे हैं, सीन पेन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है अगर यहाँ वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो। कहीं ना कहीं बच्चे लोग सर पूर्ण रूप से जो है कि होपलेस हो चुके हैं, वो उधेड़ बुन में पड़ गए हैं, है ना। जैसे एक कहावत है कि धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो जिनका 9 तारीख का फिजिकल है सर, है ना, और भी बच्चों लोग को जो फिजिकल है सर, है ना, वो तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्रोटेस्ट में जाऊं, है ना, कि मैं फिजिकल करूं, रनिंग करूं, अगर प्रोटेस्ट में जाता हूं तो मेरा इधर छूटेगा और अगर उधर जाता हूं तो मेरा इधर छूटेगा, है ना। तो सर उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत अपने अच्छा एक कहावत कहा कि धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के। ये बीपीएससी मेंस में ऐसे में 100 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसे अन्यथा ना लीजिएगा। ये एकदम सटीक है कि अगर उस पार जा रहे हैं तब पर भी प्रॉब्लम है, इस पार रह रहे हैं तब पर भी प्रॉब्लम है। भैया जाए तो जाए कहाँ? आयोग हमारा सुन नहीं रहा है, नेता लोग सुन नहीं रहा है, टीचर लोग हैं अपने में मतभेद बनाकर रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म से एक आवाज अगर बुलंद करते, जरूर माना जाएगा भाई अपना उत्तर प्रदेश है, हर बात टीचर मनवा लेते हैं, पढ़े लिखे वहां पर, वहां से यहाँ भी टीचर हैं,
तो यहाँ पर क्यों नहीं? क्या वहाँ आयोग सुधार सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? क्या वो आंसर की वहाँ जारी हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्वेश्चन वहाँ पर दे सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकता? ऑब्जेक्शन वहाँ पर तो यहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड सब अब सुधार कर सकते हैं, तो बिहार एक बचा हुआ है। मतलब भाई बिहार आगे देखा जाए, प्राचीन काल में देखा जाए तो बिहार सबसे अग्रणी था। अब देखोगे सब धर्म यहीं से आपको उत्पन्न हुआ है। ये कैसा मतलब नियम है? वही बोला जाता है कि एक तरफ हम ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार को हम एकदम मॉडर्न बना देंगे, ये अमेरिका बना देंगे, ये जापान बना देंगे, और एक तरफ आप कागज के ही हजारों विद्यार्थियों को परेशान कर रखे रोड पर उतरने के लिए। तो वही दिक्कत है कि आपके मनसा क्या है, ये भी तो जागृत दिखाई दे रहा है ना। और मैं तो बोलूंगा विधानसभा का चुनाव है, संभल जाइए जो भी है, नहीं तो ये लड़के हैं और इनके पीछे 5-5 गार्जियन हैं। आप देखिएगा एक लड़के का होता है अगर जॉब, तो 5 गार्जियन उसमें सहयोग देते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग आस लगाए रहते हैं बउआ की शादी हो जाए। कहीं ना कहीं कि उनके रिलेशन में भी बहुत सारे लोग उनसे खुशी रहता है भैया, शादी उदी सब करवाना है। अब जब बात खत्म हो जाता है तो 10 से 15 लोग प्रभावित होंगे, तो आपको का खुन्नस के मारे वो क्या अपना रुख अपनाएंगे, समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सफल अभ्यर्थी 1,07,079 और इनके लिए ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सर कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूं, या पटना चलो, 2 के पटना चलो, है ना, गर्दनी बाग चलो। तो वो विद्यार्थियों को आप क्या संकेत देंगे? मैं तो बोलूंगा कि आपको आना है, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखना है, और चलो मतलब ये नहीं आपका खुद का लड़ाई है, फिजिकल जो कैंडिडेट है खुद का लड़ाई हो, अपना लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, बात अपना लड़िए, हो जाएगा। आप ये मत करना कि तोड़ फोड़ जो कहीं भी आगजनी या जाम, ये सब आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी प्रशासन, खास करके ये पटना है। आप शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में जहां आपको बुलाया गया धरना स्थल पर अपना बात रखना है, और सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, आपको सभी गाइड करते रहेंगे, बस यही चीज है। और आयोग भी देखें आप कितना बदमाशी किया, एक का फिजिकल 3 महीना बाद, एक का फिजिकल 9 तारीख। जी। आप खुद सोचिए कि आपको रिटर्न पर तो मेरिट बन नहीं रहा है कि अगर ये काम करते तो लोग बर्दाश्त भी कर लेते, ये फिजिकल पर मेरिट बन रहा है। कोई 3 महीना में समझिए कि कोई नहीं दौड़ने वाला मिल्खा सिंह बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इस तरीके से होगा तो ये तो एकदम नाजायज है, ये भी इस पर भी आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं मंत्री लोगों को कि भैया आप किस तरीके स्टूडेंट चाह रहे हैं। एक तो पहले धांधली हो जाता था, पेपर आउट हो जाना, ये सब हो जाना, सेटिंग हो जाना। अब इसमें भी आप देखिएगा कि बहुत से लोग रोक रख रहे हैं, फिजिकल वाले बहुत से इसलिए रोक रहे हैं कि हम तुम्हारा काम करा देंगे, डेट एडिट कराकर पीछे से चले जाएंगे। यानी कि फिजिकल वाले टीचर्स जो है कि इस तरह की बातें को छेड़ रहे हैं। बहुत हम तो टेलीग्राम पर भी अपना डाले हैं ना, भागलपुर के एक था उसका डाले हैं, वो क्या बोल रहा है कि बैक डेट में बनवा देंगे, बैक डेट में घंटा बनवाओगे, बोल रहा है कि 3 लाख रुपया लेंगे स्टूडेंट का। वो क्या करेगा कि आपका सर्टिफिकेट लेगा, उस पर से एडिट कराकर डेटा बदल देगा पीछे से, तो होता नहीं है वहां पर। तो फिर लड़के फिर बाद में चेक होगा तो फंसेंगे। तो लड़के समझ नहीं रहे कि चारों तरफ से चारों लोग लगा वो बुरी तरह से फंसेंगे, ज्वाइन हो जाएगा, फिर इसके बाद निकल जाएंगे, तो अभी के दौर पहले के दौर से बहुत काफी खराब हो जाएगा। तो इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है, ये सब बहकावे में ना हो। सर सपोज मान लिया जाए कल की प्रोटेस्ट में सर अगर लाठी चार्ज की जाए तो अमित सर क्या? अमित सर सबसे आगे रहेंगे, आगे हैं, एकदम आगे रहेंगे। क्या बात करते हैं, ये हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं, ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं। जी। तो ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और लाठी चार्ज होने की कोई ऐसा चीज नहीं है। सब लोग हम लोग इस तरीके से व्यवस्था ही करेंगे तो ऐसा माहौल ही नहीं बनेगा, और बेहतरीन तरीके से अपने बात रखा जाएगा। सर कोई भी जो लीडर्स हैं, जो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, क्या सर उन लोगों की ओर से इस विषय पे संकेत मिल रहे हैं? पक्ष विपक्ष दोनों लोग जानता है, पक्ष विपक्ष दोनों लोग के पास एप्लीकेशन गया है, पक्ष विपक्ष दोनों के पास बात हम लोग रखे हैं, लेकिन कोई अभी तक मलहम नहीं लगाया। लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं होता है जब तक आप अपना संख्या नहीं दिखाते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बड़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये लोकतंत्र है, आपके लिए एक अलग से आयोग बन सकता है अगर आपकी संख्या अच्छा खासा हो तो। कल के अगर प्रोटेस्ट से सर, अगर CSBC के कान में कल की प्रोटेस्ट से भी अगर जू नहीं रेंगती है तो अगला कदम क्या होने वाला है? अभी अगला कदम हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है 99.99% की वो 2 से 3 घंटा में ही बात मान जाएगा, काम होगा, एकदम सियोरिटी। बच्चों लोग को न्याय मिलेगा, एकदम न्याय मिलेगा 100%। आप भी देख रहिएगा वहीं पर, हम लोग भी रहेंगे वहीं पर, देखिएगा। देखिए अमित सर ने क्या कुछ कहे यहाँ पे, कहें कि कल की प्रोटेस्ट से सारे बच्चे अगर अमित सर की बात को सुने, अमित सर को साथ दें, और अमित सर को ही नहीं वो अपने सारे सहपाठियों को साथ दें, जिनका NCL बना हुआ है वो भी और जिनका नहीं है वो भी, और स्टूडेंट तो स्टूडेंट की लड़ाई होती है। तो इसमें जो है कि अमित सर का कहना है कि सारे बच्चे एकजुट होकर के आए और न्याय मिलेगी, सरकार सुनेगी, CSBC आपकी बातें सुनेगी। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा।